ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 21 नवंबर 2025 है। आज की मुरली को बहुत ध्यान से सुनना। 5 प्रश्न मुरली के लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि किसने मुरली को ध्यान से सुना है। ठीक है, वो ज्ञान युक्त प्रश्न होंगे। और फिर उसके बाद आज कौन सी प्रैक्टिस करनी है पूरा दिन कर्म में आते समय 11 बार, तो उसके बारे में भी बताएंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। तो निकला हुआ है सभी के अंदर से डर। यह डर लगता है या पहले ही नहीं था? कौन सा डर? कि हम आजकल ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं, सारा दान पुण्य त्योहार अमावस्या 11 सब कुछ वहीं पर ही मनाते हैं, वहीं पर ही सब देते हैं, वहीं पर ही सारा दिन रहते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, तो हमारे गुरु जी कहीं हमें श्राप ना दे दें। तो ऐसा डर बहुतों के अंदर होता है और इसीलिए वो ज्ञान को फिर छोड़ करके वापस कहाँ चले जाते हैं? वहीं पर ही चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने एक पॉइंट बोला है कि ज्ञान की अच्छी धारणा जिनके अंदर हो जाती है, जिनका जीवन ही ज्ञानी वाला बन चुका है, तो उनके अंदर से फिर ये डर निकल जाता है कि हमें कोई गुरु श्राप ना दे देवे। ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की अच्छी धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। श्राप रावण देता है, बाप वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आई है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर के पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है, मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाता है। ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं कैसे आत्मा पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते ही रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता, कोई का थोड़ा पाठ होता, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं,
श्री कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूता हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा सो पहले पहले ब्रह्मा फरिश्ता आत्मा सो पहले पहले देवता बनते। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर के पुरानी को नया बनाते, नई सृष्टि स्थापन करते। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बन ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते ना शूद्र कुल राजाई करते, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते 2 कला कम होती, तो उनकी महिमा क्या करेंगे, गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है जहां देवी देवताओं का राज्य होता। वो पुरुषोत्तम थे, फिर 2 कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। एक राजा का बच्चा खो जाए, एक अमीर का बच्चा खो जाए, तो उसका केवल बाप थोड़ी ना खोया है, उसका सब प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी जो कभी उसके नाम हो सकता था, जिसका वो वारिस था। तो बाबा ने कहा अगर बाप को ही नहीं जाना तो फिर वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे कहते हो, तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देने। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तो बाबा हमारी कौन कौन सी सेवा करते हैं? पढ़ाने की सेवा करते हैं। बच्चा आए या ना आए, लेकिन वो तो रोज परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं, ऑफिशियल तरीके से आते हैं। फिर पूरा दिन हम सभी को संभालते भी हैं। बाबा को हम पूरा दिन काम में तो लगा के रखते हैं। बाबा आओ, बाबा जाओ,
बाबा उनके साथ भी, बाबा वहां पर भी, बाबा ये भी, और मेरी भी माया से रक्षा करना बाबा, उनसे मेरा बचाव करना। तो संभालते भी हैं और साथ ही साथ श्रृंगारने की भी सर्विस करते हैं। ये मुरली केवल मुरली नहीं है, ये क्या हो रहा है, आत्मा का श्रृंगार। और जैसे कोई ब्यूटिशियन के पास जाता है या कुछ भी ऐसा जहां पर श्रृंगार हो रहा है बालों का या फिर चेहरे का, ऐसा वहां पर जिसका श्रृंगार हो रहा है वो जितना एकाग्र होकर के बैठता है, एकटक होकर के बैठता है, तो उसका श्रृंगार भी उतना ही अच्छा होता है। मतलब जहां काजल लगाना है एकदम अच्छे से लगेगा, जेवर लगाने हैं तो वो भी अच्छे से, फूल मोती जो करने हैं, जड़ने हैं, वो सब हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलते रहे, हिलते रहे, हिलते रहे, तो फिर तो सब श्रृंगार गड़बड़ी हो जाएगी ना। और टाइम भी कितना लगेगा, और जो श्रृंगार कर रहा है उसको भी लगेगा कि किसको मैंने आज ले लिया, बिठा दिया श्रृंगार करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल टास्क है। तो इसी प्रकार मुरली है और ये सब ज्ञानवर्धक जो चीजें हमें आध्यात्मिक जीवन में मिली है, जितना बुद्धि, यहाँ हमारे शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ है खास बुद्धि की बात। तो बुद्धि जितनी एकटक होगी, बुद्धि जितनी एकाग्र होगी, एक की लगन में होगी, एक तप, एक त्याग, प्रभु के एक ही प्रेम में होगी, ऐसी आज आपको 108 बातें बताने वाले हैं, जो केवल एक है। 108 की एक माला है। तो वह सुनना अव्यक्त मुरली के अंदर आएगी, क्योंकि बाबा ने उसमें एक मंत्र की बात करी है। तो बुद्धि जब एक पर होती है ना, तो बाबा जैसा श्रृंगार करना चाहते हैं आत्मा का, वैसे श्रृंगार होता है। यही मुरलियां ब्रह्मा बाबा से अध्ययन में निकली, ये मुरली मम्मा ने पढ़ी होगी, यही मुरली दादियों ने पढ़ी होगी, और यही मुरली आज हम भी बैठ करके पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला भी एक है, लिखत भी वही, बातें भी वही है, लेकिन पढ़ने वाला या श्रृंगार करने वाला कितने ध्यान से अपनी सीट पर सेट होकर के बैठा है, सारा मदार किस पर है, उसकी अपनी बुद्धि पर है। क्या सुना अभी दादी की क्लास में, यही तो था ना कि ज्ञान में भी आ जाते हैं, संग में भी आ जाते हैं, ब्राह्मणों के सेवाओं में भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आत्मा को कौन सी चीज है जो फिर से पीछे ले लेती है, और वो है उसके संस्कार। जो संस्कार उस दुनिया में रहे हैं, जो लगभग 23 घंटे रहते ही रहते हैं, वो संस्कार 1 घंटे में कैसे होंगे, तो उसका प्रभाव तो इधर पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ की 1 घंटे की जो स्थिति है, वो हमारे 23 घंटे को क्या, कितने जन्मों को बदल सकती है। तो उस दिन भी हमने बात की और लगातार ही बात कर रहे हैं कि संस्कारों ने आत्मा को धारण नहीं किया, आत्मा ने संस्कारों को धारण किया है। तो मैं आत्मा ने अगर कह दिया कि मेरा संस्कार है कि मेरी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र रहती है, मेरा संस्कार है कि मेरा समय सफल होता है, मेरा संस्कार है कि मेरा मन कहीं भी भागता नहीं है मेरे से बिना पूछे, तो जब हम ऐसा अपने आप को कमांड देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो ऑटोमेटिक वो सीट पर सेट होती है। तो बाबा हमारा पढ़ाई की सर्विस करते, संभालने की सर्विस करते, श्रृंगारने की सर्विस करते। तो इसमें बाप, टीचर, गुरु तीनों आ गए हैं। बाप बन करके वो हमें संभालता है, टीचर बन करके वो हमें पढ़ाता है, और गुरु बन करके वो हमारा श्रृंगार कर रहा है ज्ञान से। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि मैं सर्विस करता हूं, ताकि बाबा हमको भी कह सके कि केवल मैं ही सर्विस पर नहीं हूं, तुम सभी भी कहाँ हो, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। एकमात्र हम किसकी सेवा पर हैं, गॉड की सेवा पर है। जब कोविड आया था ना, तो उस समय सभी गाड़ियां, बाइक और ये सब प्रतिबंध था, कोई नहीं जा सकता था। लेकिन जिनकी गाड़ी के आगे एक वो स्लेट या स्टिकर और पेपर ऐसा चिपकाया हुआ था, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, तो उनको छुट्टी थी, ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, तो उनको छुट्टी थी, तो पता चल जाता था। और जिनको बिना वो लगाए हुए बाहर घूमते थे, तो फिर उनका वो जब्त कर लेते थे, दंड था, और ऐसे ऐसे था। तो ऐसे ही हम सभी को भी अपने ऊपर स्टिकर लगा देना चाहिए, कौन सा,
ऑन गॉडली सर्विस ओनली, कि भाई मैं अब हूं ना, तो अब मैं हूं तो केवल भगवान की सेवा के लिए इस धरती पर हूं। तो मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरे संकल्प, मेरे सांस, ये सब किसके लिए है? सेवा, सेवा, सेवा और सेवा के लिए। तो कौन सा स्टिकर लगाना है आज? ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। ठीक है, फोटो भेजना, फोटो भेजना यहाँ पर स्टिकर लगा के, यहाँ पर स्टिकर लगा के, कहीं पर भी देखा ना वो बच्चे अभी बने जो ये ड्रग्स, हाँ ये शराब और ये एक्टिंग जो उन्होंने की, तो मैंने उनको बोला कि बताओ अब ये कौन तैयार करेगा भाई, ये भी तो चाहिए ना चीजें लटकाने के लिए। तो उन्होंने बोला दीदी हम अपने आप तैयार कर लेंगे। और देखो वो गए हैं और तैयार करके लेकर के आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ये नहीं लाएंगे तो दीदी बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्ट कैसे करवाऊं। तो इसके लिए ऐसे, तो वो वाला बोर्ड देख करके याद आ गया कि हम सभी को भी कभी गले में ऐसा पट्टा लेकर के थोड़ा सा घूमना चाहिए। मधुबन में एक भाई हैं, बाबा मिलन में अगर किसी को वो दिख जाएंगे, अगर दिखे होंगे कभी तो देखा होगा, वो व्हाइट ड्रेस में होते हैं, पैंट शर्ट में, बुजुर्ग भाई जी हैं, और यहाँ पर ऐसे बंद करके ऊपर शिव बाबा की ये कास्केट लाइट लगाई हुई है अपने ऊपर, और बाबा के पर्चे और ये सब यहाँ पर ऐसे ऐसे रखे होते हैं, और सबको बाबा का संदेश देते हैं। ऐसे बहुत, ये बाबा के पुराने बच्चे हैं, जब बाबा कहते थे ना, हाँ हाँ, और ये बाबा के बहुत वैसे पुराने बच्चे, जब बाबा कहते थे देह भान छोड़ करके, देह का भान छोड़ करके सेवा करो। तो जैसे बाबा माताओं को कहा था एक बार कि साड़ी के ऊपर तुम क्या निकाल लो, ज्योति बिंदु की कढ़ाई निकाल लो, और ये साड़ी पहन करके तुम जाओ। शॉल तुम पहनते हो, इसके पीछे आगे शिव बाबा लगा लो, तो तुम कहीं पर भी जाओ तो ये पहन के जाओ। कहीं का भी मतलब है शादी ब्याह में, 7 दिन का कोर्स भी पीछे लगाओ, आगे लगाओ, आगे भी 7 दिन का कोर्स लगाओ, पीछे भी 7 दिन का कोर्स लगाओ, ताकि तुम जाओगे तो वो पूछेंगे ये कौन सा नया डिजाइन निकाला है। तो उनको बताना है इसकी फैक्ट्री खुली हुई है माउंट आबू में, और आपके शहर में भी है, अरे आपके गांव में भी है, आपकी कॉलोनी में भी है, हम बता देते हैं आपको, अगर आपको ये डिजाइन चाहिए तो। ये बाबा के वो बच्चे हैं जो अभी तक भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं, माना इनको कुछ वो प्रभाव और झुकाव और लगाव कुछ नहीं आया। इनको यहाँ पर शिव बाबा को टंगाना है तो टंगाना है, इनको कुछ पहनना है तो पहनना है, ऐसे ही चल रहा है। मतलब वो स्टेशन पर जाकर पर्चे बांटने हैं तो बांटने हैं, कई चीजें पक्की करके रखी है। तो हम भी कौन है? ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो, बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर के हम दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल क्लैमिटीज आदि होंगी। यूरोपवासी यादव भी है, तो बाप ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है, दिखाते हैं पेट से मुसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो कोई बात है नहीं, गांधारी ने श्राप दिया ना, गांधारी ने श्राप दे दिया यदुवंशियों को कि जैसे मैंने मेरी आंखों के सामने अपना सारा कुल खत्म होते हुए देखा है, तो कृष्ण को इनको बोला तुम भी अपने सारे यदुवंशियों को एक साथ खत्म होते हुए देखोगे ऐसा। तो बाबा ने कहा अब श्राप आदि की तो कोई बात नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, श्राप तो रावण देते हैं, ये खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को फिर उतारने वाले भी होते हैं। टूना टाना बोलते हैं ना जिसको, तो वो कुछ चढ़ा देते हैं, फिर उसको उतारने वाले झाड़ा वगैरह धागा और होता है, तो उस श्राप को फिर उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कहीं कोई श्राप ना दे दे।
वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, श्राप वो देते हैं, लोगों को वो बहुत दुखी करते हैं और बहुत पैसे भी कमाते हैं। सावधान रहना। ये चीजें बाबा अगर मुरली में कह रहा है तो मतलब है। पूछते हैं, कितने लोग पूछते हैं कि तंत्र मंत्र और ये सब कुछ होता है, तो सब कुछ होता है। अभी कल ही एक आत्मा से मिलकर के आई हूँ, 20 साल की बच्ची ही है, मेरे जैसी, बिल्कुल मेरे जैसी फोटो है उसकी। मेरे जैसी का मतलब हष्ट पुष्ट, एकदम तंदुरुस्त। और अभी वो हो गई है 24 kg, 24 किलो की सिर्फ। ये हाथ है जितने, इतने उसके पैर है। ये चीज इतना। और क्या होता है उसको, 4 महीने से कोई मेरे यहाँ पे सुइयां चुभा रहा है। और उनके घर से रोज आ रहे हैं, हम आगे से रोज जा रहे हैं। और उनकी नजर पड़ी तो बुलाया और बिठाया और किया। तो फिर सर्वशक्तिवान बाबा के आगे कोई चीज काम कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन बाबा के साथ में योग भी तो इतना तकड़ा चाहिए ना, जितनी तकड़ी उनकी साधना है। उन लोगों ने भी तो सिद्धि ऐसी मुफ्त में नहीं प्राप्त की। हम और आप कर लेंगे क्या ये हो जाए? हो जाएगा? हो जाए तो आज ही देवता बना दे हम सभी को? नहीं, अभी कहाँ। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। हमने तो एक ही साधना की है, मतलब हमने मतलब हम सभी ने एक ही साधना की, और वो कौन सी है? शिव बाबा को कंट्रोल में रखना। समझ के कंट्रोल में रखने का मतलब कि बाबा को कह दिया कि बाबा मेरे पर शांति बरसाओ, तो इतना चित्त बेचैन था और 1 सेकंड से भी कम समय में शांत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपने वश में कर लिया। वो गीत है ना अपना भक्ति का, भगत के वश में है भगवान। और कहानी तो सुनी होगी ना कि उसका गोपाल बीमार है, बुखार, और ये अब डिटेल में नहीं जाऊंगी, पता सबको है। ऐसी बहुत कहानियां हैं सबके पास में दुनिया में। तो वो कहानियां उनके पास है, पर कहानी बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। तो वो हम सभी संगम पर हैं। तो बाबा के जो बहुत अच्छे सर्विसेबल, बहुत ईमानदार, जिनके अंदर प्योरिटी बहुत होगी, उसकी प्योरिटी की जो आग है ना, वो उस आग को ही ठंडा कर सकती है। जैसे दुनिया के अंदर क्या बोलते हैं, शीशा ही शीशे को काट सकता है। डायमंड को काटने के लिए वो शीशा ही चाहिए उसके जैसा, और कोई चीज नहीं काट सकती उसको। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो दूसरे को क्या करते हैं, ईर्ष्या में आकर के तो उसको दुखी करते हैं, और फिर बहुत ज्यादा क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। भगत लोग ये काम नहीं कर सकते। जो भगवान के अच्छे भगत भी होते हैं ना, भक्ति वाले, वो ये काम, वो दुखी होते रहेंगे और अपने भगवान को याद भक्ति में करते रहेंगे। लेकिन ईर्ष्यावश वैसा नहीं करते हैं। और ये काम अब केवल उधर ही नहीं हो रहे हैं दुनिया में, इधर भी बहुत हो रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी में। और ये बात बोलने में हमको कोई भी हिचकिचाहट इसलिए नहीं है क्योंकि सूरज भाई जी की जो समाधान क्लासेस सुनता होगा, उसको बहुत कुछ पता होगा कि कैसे ब्रह्मा कुमारियां भी इस चीज में जा चुकी है ईर्ष्या के कारण। उसका सेंटर आगे बढ़ रहा है, उसके जिज्ञासु आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास तो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, पैसा भी बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो खुद तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे और अच्छा करने के लिए, क्योंकि भागना पड़ता है ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन दूसरे को गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना बहुत आसान है। हम खुद भी इस पे से निकले हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो भगवान का सच्चा भगत भी होगा ना, ज्ञानी को तो साइड में करो, भगत भी होगा, वो भी ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता है ईर्ष्या में आकर के। बाबा ने यह भी समझाया है कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। तो ये अकेला संगम युग नहीं है, ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग है। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूर लिखना है, क्योंकि बाबा नाम भी बहुतों के हैं, ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है। इसलिए ब्रह्मा के साथ क्या लिखना है? प्रजापिता लिखना है अक्षर। तो समझेंगे ये तो साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कहते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझेंगे कि प्रजापिता तो यहाँ है, मतलब साकार में। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता?
विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, बाकी बाबा ने कहा नाभि आदि की कोई भी बात नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्मा की नाभि से विष्णु का प्रकटन दिखाते हैं और रावण का विनाश भी कहाँ दिखाते हैं कि नाभि में तीर मारो। कारण है इसके पीछे, क्योंकि वो मूल है। तो बाबा ने कहा बाकी सच में ऐसी वो बात नहीं है, वो कोई और मूल केंद्र की बात हो रही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये सारे चक्र का ज्ञान अभी तुम चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। तो बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया कि ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, कभी नीचे और कभी ऊपर होते रहते, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो ज्वारी था ना, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, बाबा अनुभवित। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है। छोटे छोटे मोती और स्टोन और ये होते हैं ना, तो कितना उनका जरी का जो काम करने वाले होते हैं या ये जो काम करने वाले होते हैं, कितना ख्याल से इनको बाबा ने कहा टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने तो फिर पूरी माला तोड़नी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी माला बनती है। कितनी बड़ी माला बनती है, 16,108 की माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तो आज का बाबा ने क्या युक्ति दी है, सेवा की, कि नए नए प्रकार के स्लोगन बनाओ। अब उसमें बिल्कुल यही नहीं लिख देना कि शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हो, आकर समझो, कोई नहीं समझेगा। क्या लिखना है, जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेल टू हेवन, ऐसे कोई शब्द कि स्ट्रेस वाली लाइफ से आप स्ट्रेस फ्री लाइफ पर कैसे आ सकते हो, आप यहाँ आओ, हम आपको सिखाएंगे। आप बीमार जीवन से निरोगी जीवन पर कैसे आ सकते हो, आओ हम आपको सिखाएं। ऐसे बाबा ने कहा क्या बनाओ, स्लोगन बनाओ और फिर सबको सिखलाओ। वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कोड़ी मिसल बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता तो कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। बाबा ने कहा जबकि मिल ही गया है ये जीवन, तो भी हमारा खिंचाव किस तरफ हो जाता, कोड़ियों के पीछे। तो बाबा ने कहा कि क्यों पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो और सारी सृष्टि की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। कौन से चित्र को, लक्ष्मी नारायण के चित्र को। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी में, म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। राजा तो सब बनने वाले हैं ना यहाँ पर। लक्ष्मी नारायण कौन कौन, फिर कहते लक्ष्मी नहीं बनना, हमें तो क्या बनना है, नारायण ही बनना है। प्रजा कहां पर है, प्रजा
लक्ष्मी बहन अपने नारायण को देख रहे हैं। नारायण मगन है प्रजा बनाने में। तो कहाँ है प्रजा हमारी? कहाँ है प्रजा हमारी? इंतजार कर रही है, वो रो रही है, वो तड़प रही है। जैसे हम उनके सामने जाते हैं वो ऐसे रोते हैं सब लोग, जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है। तो मतलब उससे क्या पता चलता है कि मैं इस गली से इतने दिनों से जा रही हूँ, मैं इस मोहल्ले में इतने दिनों से रह रही हूँ, मैं इस शहर में इतने दिनों से अपना अड्डा लगा करके बैठी हूँ, इतने साल मुझे बीत गए, इतने बड़ी उम्र की मैं हो गई हूँ, और मेरे ही आस पड़ोस में मोहल्ले में इधर उधर शहर में ये लोग रो रहे हैं और मैं इन तक अभी तक पहुंची भी नहीं। तो खुद पर क्या आना चाहिए? लालच आना चाहिए कि चुल्लू भर पानी में कि तू इतना भी नहीं कर पाई। उसके लिए जाना पड़ेगा। ये 11 नंबर की गाड़ी किस लिए ली है? सारा दिन घर में माताओं को बोलते हैं कि वॉक किया करो, वो सारा दिन ही तो वॉक करते हैं, कहाँ घर में? तो बिल्कुल करते हैं। आप सारा दिन घर में वॉक करते हो तभी तो घर चमकता है ना, ऐसे तो नहीं चमकता। घर के सारी चीजें सेटल है, क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन घर के अंदर वो कर रहे हो। हमारी दुनिया भी सेटल कैसे होगी? जब थोड़ा सा समय निकाल निकाल करके हम बाहर भी विचरण करेंगे। तो उनको छोड़ दो, उनके पास नहीं जाना जो कहते एक ही बात है। अब किसी और को ढूंढना है जो जिसको अभी तक हम पहुंचे नहीं है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, और यही तो चीज हमें सीखनी है कि जिनके पास हम गए, जिनको हम बताते हैं, उन्होंने बोला अच्छी बात है, एक ही तो बात है, हमारे भी एक ही तो बात है कि, तो फिर वहां बस कुछ बोलना नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा बताया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अपने को करना है। कर कुरा करके अंदर में बात को समझ लो कि ये आत्मा शायद स्कूल की नहीं है, ये बाद में आएगी, भविष्य में आएगी। इसके बाद ब्रेक के बाद आएंगे, तब तक किसी और के पास घूम के आते हैं, अभी उनको जरूरत नहीं है। जब उनके ऊपर पहाड़ गिरेगा तब आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। जिनको दर्शन दे करके आए हो वो खुद कहेंगे आप आए थे ना हमारे पास, अब मुझे फिर से बताना वो क्या था, क्योंकि अब उस आत्मा को आवश्यकता, लेकिन पहले मुंह तो दिखा के आना पड़ेगा। इस बात पर गौर करना। क्यों गौर करना? क्योंकि आज बाबा ने खुद बोला कि मैं भी कौन हूँ? सर्विस पर हूँ। तो मेरे बच्चों को भी क्या करनी है? विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। और सर्विस के बिना प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद तो कोई विरले ही पाएंगे। और ये बात भी दिमाग में रखनी है, सुनने वाले 100 होंगे, ऊंचा पद पाने वाला शायद एक ही होगा, वही सेवा के अंदर तक पहुंचेगा। उनके लिए तो कहा जाता है कोटों में कोई, स्कॉलरशिप भी तो कोई कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनमें से कोई एक की स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। ये भी ऐसे ही है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं 100 के नंबरवार। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएंगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ, होती तो पूरी राजधानी है, पर बाबा ने कहा चित्र इनका ही है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपी होते ही नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वहां तो है सत्यु के प्रिंस, तो वहां पे गोप गोपियों के साथ नहीं खेलते, वहां पर अन्य राजा जो होंगे उनके बच्चे होंगे, प्रिंस प्रिंसेस, तो ये उनके साथ रहेंगे। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, बाप, फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता है, और फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं, गुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं।
बाबा ने कहा गुरु तो दुनिया में ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा जाता है मांगने से मरना भरा। गुरु से क्या मांगते हैं? आशीर्वाद। ब्रह्मा कुमारी से तो नहीं मांग सकते कि दीदी आशीर्वाद करो। आशीर्वाद किन के लिए मांगते हैं? 2-3 चीजों के लिए तो मांगते हैं ना। एक शादी के लिए, एक संतान के लिए। तो अब क्या करेंगी? वो आशीर्वाद देंगी? वो पवित्र बनाने की राह पर है, वो कोई और आशीर्वाद दे देगी फिर। जो आम आदमी और जन का गुरु बनाती है उनमें तो फायदा अपनों ने फायदे उठाए, अपनों ने नहीं बनाए। नहीं नहीं, उनको उनकी लेवल पर हो रहे हैं ना, परंतु चरित्र निर्माण, हाँ अपना रिकॉर्ड हो रहा है, पहुंच जाएगा इधर उधर। हाँ बस इतना सा ही फर्क है कि सभी के अंदर धारणाएं नहीं है ना, और जब तक खुद के जीवन में धारणाएं नहीं होंगी, अब जो काम, अब हमको तो शिव बाबा का टेस्ट आ गया ना, हमने बहुत कमाल की चीज को स्पर्श कर लिया है। उसके आगे तो हमें पता चल गया कि कलयुग के अंदर कोई कुछ भी नहीं है। सभी बस हाथ पैर हिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके सब सीख जाएं, समझ जाएं। लेकिन सबको सिखाने समझाने के लिए पवित्रता की ताकत चाहिए। पवित्रता मतलब ब्रह्मचारी चाहिए जीवन में। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी किसके पास है? वो इधर के पास है, तो इधर परिवर्तन हो जाए। और इधर भी देखो कहाँ पूरा परिवर्तन होता है, यहाँ पे तो कितनी मेहनत लगती है ना। तो बस तो बाबा के मेरे को देना ही नहीं है ज्यादा। हाँ तो माया आ जाएगी, सत्युग में दूंगा मैं, सत्युग में दूंगा। और वहां पर यहाँ ही सारा कुछ मिल हाँ होता है, तभी तो वहां पर इतनी सारी भीड़ होती है ना, ऐसे थोड़ी ना होती है। यहाँ सदा काल का, यहाँ सदा काल का। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें मांग। बाबा के कितने सारे बच्चे चले जाते हैं ना, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ इच्छा लेके आते हैं। वो इच्छा होते होते आज 50 साल हो गए, वो इच्छा ही नहीं पूरी हो रही। तब कोई के पास तो जाएंगे इच्छा पूरी कराने। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न फिर इस पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ तो तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तभी अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण करते हैं। वारिस नहीं होता तो सब कुछ गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही हूँ भारत में। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वो जानते कुछ नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। बाबा ने कहा है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बनते हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब अर्थ सहित बैचेस है। ये तो जिये दान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई दूर से भी पढ़ सके। इसलिए बैच पहले कैसे होते थे? इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नहीं, इतने बड़े बड़े होते थे। और किस पर बने हुए? प्लास्टिक के ऊपर बने हुए, तो उसके ऊपर। तो बाबा को सब चित्र भी कैसे पसंद आते? बड़े बड़े चित्र बनाओ ताकि दूर से कोई देखे तो उनको पता चले। तो ये तो बैच का तो चलो समय अनुसार हर श्रीमत के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं, तो ये हुआ। बाकी बाबा ने कहा ये चित्र हमेशा बड़े बड़े हों। बाबा को बड़ी चीजें पसंद आती है तो कोई दूर से भी उसको पढ़ सके।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरा, जैसे बाप पढ़ाने की संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। एक दीदी का हम वीडियो सुन रहे थे तो उसमें वो अपने क्लास के सभी माताओं को बोल रहे थे कहते कि आप सभी 2-2 3-3 का ग्रुप बना करके अलग अलग गांवों में जाओ, गांवों में अलग अलग जगहों पर जाओ और कोई एक घर तो आपको देगा ना जहां पर आप ये कह सको कि यहाँ पे 7 दिन के कोर्स लगा करके चित्र लगा करके हमें ज्ञान सुनाना है। तो फिर वहां पे क्या करो, प्रबंध करो ज्ञान सुनाने का और फिर बाद में वहां पर ज्ञान की सेवा करवाओ। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, घर के सारे काम करने के बाद में जो ये बीच वाला टाइम होता है, जो टाइम हमारा ही टाइम होता है आराम वगैरह का, तो उस टाइम को कहाँ पर ट्रांसफर करो, सेवा पर ट्रांसफर करो। तो फिर ऐसे वृद्धि होती है। और बाबा ने कहा कितनी आत्माएं जीवन बंध में है, वो तो नहीं आ सकते लेकिन हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। तो इसलिए उनको क्या करो, जीवन मुक्ति दिलाओ। वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। आज बाबा किस ओर इशारा कर रहे हैं बार बार, सेवा पर। और कैसी सेवा, विहंग मार्ग की सेवा। कैसी सेवा, दुखियों को सुखी बनाना, जीवन बंद वाले को जीवन मुक्ति दिलाना। अभी तो बाबा ने बोला प्यासों को, प्यासों की प्यास बुझाना, तृप्त करना उनको। डरी हुई श्रापित आत्माएं, देखो इतनी डरी हुई आत्माएं, उनको क्या कर देना, डर से मुक्त कर देना। एक बहुत बड़ा आश्वासन उनको भगवान का दिला देना कि वो तुम्हारा बाप है, उसके आगे किसकी चल सकती है। तो ऐसे ये हमारे क्या है, अशांत आत्मा को शांति की ओर लेकर के आना। आज बाबा बार बार मुरली में हम सभी से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आशा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जाएंगे, अपना तन भी लगाएंगे, अपना मन भी लगाएंगे और अपना धन भी लगाएंगे और ऐसे अपने भाई बहनों को दुख से बाहर भी निकालेंगे। तो आज कुछ समझना इस बारे में, योजना बनाना जरूर इस बारे में और अपने अपने सेवा केंद्र के दीदी के साथ में राय भी शेयर करना कि हमने ये विचार निकाला है। अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य तो कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देती है। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर शोभा यात्रा निकालो,
बाबा ने कहा क्या करो, ज्ञान का कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। तो यहाँ हम क्यों बैठते हैं 1 घंटा? उस कलश को भरने के लिए तो बैठते, भर दिया बाबा ने कलश, अब उसको क्या करना है, छलकाना है। पूरा दिन इधर उधर प्यासी आत्माओं, हाँ इस बात का ध्यान रखना, जो प्यासी है उनकी प्यास बुझानी है, बाकी जिनको सुनना ही नहीं है, जिनको ट्रस्ट ही नहीं है, उनके पास जाकर के अपना ये जल अमृत वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो अमर बनाओ। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, कहीं बैठते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, आते हैं, तो खुद को क्या करना सीखो, एडजस्ट करना। ऐसे नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरे से तो ऊपर नहीं बैठा जाता, मेरे से तो नीचे नहीं बैठा जाता, मेरे से तो आगे नहीं पीछे नहीं, कहीं पर भी खुद को कैसे रखो, एडजस्ट रखो। रूम कैसा भी मिल गया, कौन सा भी बिस्तरा मिल गया, ये देखो कि मिला कहाँ पर है, हुआ कहाँ पर है। नहीं तो हम कितनों को देखते, अपनी दीदियों को परेशान कर देते हैं, ऊपर दे दिया, नीचे दे दिया, इसके साथ दे दिया, गेट के पास दे दिया, बाथरूम के पास दे दिया, मेरा चेंज कराओ, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। और फिर हम बोलते हैं मेरे अंदर सारी कलाएं, मैं 16 कला संपन्न हूँ। कौन सी कला बताई आज बाबा ने? एडजस्ट करने की कला। एडजस्ट हो जाओ, जहां हो, जिनके भी साथ हो, अनजाने के साथ भी हो। अब बहनों का देखो क्या होता है, आप तो बहुत लकी होते हो, आपको रूम मिलते हैं मधुबन के अंदर। कहाँ मिलते हैं आपको? आपस में 8-8 के, 9-9 के, 4-4 के, आप लोगों को एक दूसरे के साथ ही रखा जाता है ना, कोशिश करके। बाकी एक तो कोई और सेवा केंद्र की होती है, वो बात अलग होती है। लेकिन बहनों का क्या होता है, जो बहनें अकेले अकेले अपने सेवा केंद्र से जाती है, वो हर बारी नई बहनों के साथ रूम में होती है। एक रूम में अगर 4 बहनें, 5 बहनें, तो वो एक नयों के साथ, अब कोई नेपाल के हैं तो उनके साथ भाषा नहीं समझ में आ रही, कोई साउथ के उनके साथ भाषा नहीं समझ में आ रही, लेकिन मजे इतने आते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मजे आ रहे हैं। तो इसलिए एडजस्ट हो जाओ, बल्कि सीख लो कि आप ये क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है। फिर हम क्या बन जाएंगे, सहज संपूर्ण बन जाएंगे। और आज अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने का अव्यक्त इशारा है। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य कोई संकल्प का अब विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो, मैं आत्मा इस आकाश तत्व से पार उड़ती जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। ठीक है, तो ये आज का प्रैक्टिस भी है। आज पूरा दिन में 11 बारी मुरली के अंदर आया, अब घर जाना है, और मुरली के लास्ट में अव्यक्त इशारे में आया कि अभी घर गया कि गया। तो अभी अभी घर और अभी अभी यहाँ, तो अभी अभी अकाल तख्त पर हूँ और अभी अभी इस अकाल तख्त से परे उस अकाल मूर्त शिव बाबा के पास हूँ। तो आज पूरा दिन में ये फेरी कितनी बार काटनी है? मंदिर में होता है ना, ये हमारी 7 की फेरी बोली हुई है, 11 की फेरी बोली हुई है, हमारी 108 की फेरी बोली हुई। कहाँ टाउन का हनुमान जी का मंदिर, पैदल पैदल जाते थे, हम भी गए हुए बचपन में, छोटे छोटे, सुबह 4 बजे फेरी बोली हुई है, तो जाना ही है। तो अब घर जाना है। आज पूरे दिन कितनी फेरी काटनी है? परम धाम की 11 बार। और क्या है इधर? आकाश तत्व से पार उड़ती जा रही हूँ। तो बाबा के पास जाना है, 1-2 सेकंड ठहरना है, वापस आना है, अपने काम में लग जाना है। 11 टाइम ये प्रैक्टिस करनी है। और 21 बारी आज लिखने का अभ्यास है, मैं ज्ञान अमृत कलशधारी आत्मा हूँ, मैं ज्ञान अमृत कलशधारी आत्मा हूँ। और जितनी बारी हम लिखेंगे ना, उतनी बारी आज हमको ये डिस्कशन याद आएगा कि कलश भर तो रहा है रोज रोज, लेकिन अब मेरे को इसका कुछ तो
इंतजाम करना पड़ेगा। 1 घंटा भरना है तो 1 घंटा बाहर जा करके इसको छलकाना भी है। ओके, और ये प्रश्न है आपके लिए। अभी कॉपी बंद कर दो फटाक से अपनी। ज्ञान की अच्छी धारणा होने पर कौन सा डर सदा के लिए समाप्त हो जाता है? गुरु श्राप ना, कोई श्राप ना, कि गुरु कोई श्राप ना दे दे। कि आजकल तुम उनके पास जाते हो, स्वाहा, तो अब हमको डर नहीं लगता, क्योंकि अब हम गुरुजी को कहेंगे कि गुरुजी, नहीं, गुरुजी को कहेंगे गुरुजी ये वही है जिनका आपने हमें मंत्र दिया, निराकार की पढ़ाई है, ब्रह्मा कुमारी दीदी का हमें कुछ नहीं करना, ब्रह्मा बाबा का भी हमें कुछ नहीं, हम तो किससे जुड़े हैं? शिव बाबा से जुड़े हैं। और फिर मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, फिर वो आपको कहेंगे धीरे से, सबके सामने नहीं कहेंगे, धीरे से कहेंगे, क्योंकि वो नहीं कह सकते सबके सामने, उन्होंने कितनों को अपने जैसा बना लिया है। वो धीरे से आपको बोलेंगे कि समय निकाल के हमारे पास आके हमें कोर्स तो करा दो, ऐसा धीरे से बोलेंगे, क्योंकि आखिर आत्मा संतान किसकी है? मेरे शिव बाबा की तो है। और आत्मा कौन है? मेरी आत्मा भाई तो है। इतनी ताकत चाहिए हमारे अंदर कि हम उनको ये बता सके। लड़के नहीं आना उनसे, डरना भी नहीं है उनसे। तो ये अगला प्रश्न है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि अकेला ब्रह्मा नहीं लिखना, प्रजापिता ब्रह्मा लिखना है। क्यों? नहीं तो बाबा ने कहा नीचे ब्रह्मा बहुत है और ऊपर भी वो समझेंगे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वो नीचे प्रजापिता ब्रह्मा के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। और जब तक प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं समझेंगे, उसके ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं समझेंगे, तो अर्पण कहाँ करेंगे? तो इसलिए वो समझना जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा आप ही मेरे बच्चे पूरा 84 का चक्कर आवागमन में आते हो जाते हो। अच्छा, चौथा है, बाबा बच्चों को तन मन धन डायरेक्ट ईश्वर के अर्थ अर्पण करने की सलाह किस लिए देते हैं? 21 जन्मों का संबंध है, कनेक्शन है। फिर तन भी निरोगी है, धन भी अच्छा है, और संबंध हमको 21 जन्म में, 21 जन्म की बात नहीं, लास्ट के जन्म तक बहुत अच्छे मिलेंगे, फिर मिलते हैं। और लास्ट प्रश्न है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में मूल अंतर क्या है? श्राप से जुड़ा हुआ क्या है? भक्ति में देंगे, और ज्ञान मार्ग में बाबा ने क्या बताया? ज्ञान मार्ग में श्राप के लिए बाबा ने क्या बताया? कौन श्राप देते हैं? बाबा ने कहा ज्ञान भक्ति में श्राप का मतलब है जो श्राप दे देते हैं रिद्धि सिद्धि वाले या ये सब वाले, और बाबा ने ज्ञान में हमें श्राप का मतलब बताया, श्राप तुम्हें तो रावण देता है, माया देती है तुम्हें श्राप। ठीक है, ये अंतर है। हाँ, और बाबा तो वर्षा देते हैं। ओके, ओम शांति। ये दोनों प्रैक्टिस और होमवर्क आज सभी को करना है।